हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरिक एकेडमी। ऑरिक एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस इफेक्ट। और ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। उस सीरीज में ये 10th वीडियो है। ऑलरेडी 9 वीडियोस आ चुकी हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें। उन वीडियोस को देखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि उसमें हमने आइसोमेरिज, वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज की स्टडी की है विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। और हमने ये जाना कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, और आल्सो कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन या फ्री रेडिकल कब बनते हैं, किस कंडीशन में बनते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंडक्टिव इफेक्ट की स्टडी की थी और आज के वीडियो में हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट की। ठीक है, तो बेसिकली क्या हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की। ठीक है, इन कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी स्टडी हम कर रहे हैं। तो ये दो टाइप से होता है, परमानेंट एंड टेम्पोरेरी। तो परमानेंट इज बेसिकली 3 टाइप्स, इंडक्टिव, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, जिसे हम नॉन बॉन्डेड रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, टेम्पोरेरी इफेक्ट कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो उसको भी ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट। देखो, रेजोनेंस को हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ थॉट्स में था, प्रूव नहीं था कि हाँ ये कोई इस तरह से कि कोई भी इफेक्ट है तो वो प्रूव्ड हो जाए, तो हाँ उसको हम कंफर्म्ड इफेक्ट कह सकते हैं या कंफर्म थिंग कह सकते हैं या कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था जिसमें साइंटिस्ट ने सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी तभी ये इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट के लिए बेसिकली जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि इसमें क्या होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन से मतलब होता है कि मूवमेंट। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो डीलोकलाइजेशन, और ये एरो को शो करता है, जो जिसका हेड है एरो का वो ये शो करता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा इस सिंगल बॉन्ड पे। ठीक है, तो इसके बाद में जो कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, पाई इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट। ठीक है, तो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन होता है। और इसके लिए दूसरी इस कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें कंजुगेशन होना ज़रूरी है। कंजुगेशन से मतलब है कि डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड, इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए। या डबल बॉन्ड ना हो तो डबल बॉन्ड के साथ में एक तरफ कोई चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, जो कि उसको कंजुगेशन में हेल्प करे, यानी बॉन्ड्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइजेशन में हेल्प करे। ठीक है, तो रेजोनेंस इफेक्ट बेसिकली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। कंजुगेशन सिस्टम इज नेसेसिटी फॉर दिस। ठीक है, इसके लिए कंजुगेशन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है वो बेंजीन का लिया है। आपको पता है कि बेंजीन को हम या तो इस तरह से डबल बॉन्ड को शो करते हैं, या फिर हम बेंजीन में डबल बॉन्ड को इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो अभी ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ पे मूव कर गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे मूव किया तो ये वाला डबल बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव कर गया और ये वाला डबल बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव कर गया। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो ये सेकेंड स्ट्रक्चर है। इस फर्स्ट स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन के बाद में जो हमें सेकेंड स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन ओवरऑल इस तरह से शो होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बेंजीन को इस तरह से रिंग के थ्रू भी शो कर देते हैं। तो ये इसके अंदर जो रिंग है ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। मींस वो एक जगह पे फिक्स पोजीशन पे नहीं है, वो मूव करते रहते हैं। तो मूवमेंट की वजह से जो पाई बॉन्ड है वो कभी इस पोजीशन पे है 1 to 2 की पोजीशन में, या फिर कभी वो 1 और 6 की पोजीशन पे है।
क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं CH3NO2 का। ठीक है, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है और एक तरफ सिंगल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है विद निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कैसा होगा, आपको पता होगा कि नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली ये क्या किसकी तरफ, सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। तो सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा तो सिंगल बॉन्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब जब ये मूव किया तो ऑब्वियसली जो डबल बॉन्ड है वो मूव कर जाएगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। तो जो जो दूसरा ऑक्सीजन था उसके ऊपर पास में क्या आ गया, एक सिंगल बॉन्ड आ गया और उस पर निगेटिव चार्ज आ गया। तो दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं, बस इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो गया है। इसीलिए फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो एग्जाम में बेसिकली आपको इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने को आ सकते हैं, या वो पूछ लेंगे कोई भी स्ट्रक्चर देखे कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो जिनके हम एग्जांपल्स आगे करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो ठीक, और इनका जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा। तो देखो दोनों ऑक्सीजन पे निगेटिव निगेटिव चार्ज आ गया और ये डॉटेड लाइन जो है वो ये शो कर रही है कि जो डबल बॉन्ड है वो कभी इस वाले ऑक्सीजन के पास में है तो कभी इस वाले ऑक्सीजन के पास में है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो दैट इज अ रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट कितने टाइप का होता है। बेसिकली ये दो टाइप का होता है, +R और -R, जिसे हम +R फॉर रेजोनेंस, +M फॉर मीजोमेरिक इफेक्ट। तो +R और +M इफेक्ट और -R और -M इफेक्ट। तो +R इफेक्ट में क्या होता है कि ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द कंजुगेटेड सिस्टम। ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं किसे, कंजुगेटेड सिस्टम को। ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द कंजुगेटेड सिस्टम। इसमें जो भी ग्रुप हैं, जो भी ग्रुप अटैच होता है वो क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, जो कंजुगेटेड सिस्टम है, सपोज इस तरह से कंजुगेटेड सिस्टम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, उसमें इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना कि वो उनसे ले रहा है। ठीक है, तो +R ग्रुप, +R इफेक्ट वो ही ग्रुप शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन को कंजुगेटेड सिस्टम को डोनेट कर सके। जैसे कि ये हमने किसका एग्जाम्पल लिया है, ये है एनिलीन का। ठीक है, तो एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करेगा, मूव करेगा। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स गए तो ऑब्वियसली उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वो भी मूव करा, वो मूव किया तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के पास जाकर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड कैसे आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के जैसे। तो ये सारे ही एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो करते हैं, एक एक बॉन्ड को शो कर मूव कराते हैं। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स के एक एक बॉन्ड के मूवमेंट जो हो रहा है वो ही इसको रेजोनेंस को शो करता है। ठीक है, और बेसिकली आप ये देख सकते हैं डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि ये कंजुगेटेड सिस्टम है, कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, अच्छा आप ये देख लेते हैं कौन कौन से ग्रुप +R इफेक्ट शो करते हैं। और ऑक्साइड आए, NH2 आए, NHR, NR2, यानी ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन। एल्कोक्साइड, सॉरी ये हो गया आपका हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड। ठीक है, NHC+OR ग्रुप, OC+OR, PH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, और NO ग्रुप। तो ये सारे ग्रुप जो हैं वो +R इफेक्ट शो करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को या पाई इलेक्ट्रॉन्स को या इनके पास जो लोन पेयर होंगे उनको क्या करेंगे, कंजुगेटेड सिस्टम को डोनेट कर देंगे, उनकी तरफ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कंजुगेटेड सिस्टम में इन्हेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और ये जो ये इस तरह से जो एरो लगा है इसका मतलब ये है कि इनका इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, यानी O नेगेटिव का जो +R इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा है और NO का सबसे कम होगा। ठीक है।
इसको याद कर लेना। याद क्या करना है, मतलब एक आप नज़र डालेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा, बाकी तो जब एग्जाम्पल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें अपने आप ही याद हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट क्या होगा, तो जस्ट अपोजिट होगा उसका प्लस आर का। तो इसमें क्या होगा कि जो ग्रुप ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द कंजुगेटेड सिस्टम, तो वो ग्रुप जो कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वो ग्रुप माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। देखो इसमें बेंजीन के साथ में NO2 ग्रुप है। ठीक है, NO2 ग्रुप है तो ये क्या कर रहा है, ये वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। तो ये बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, और ये कार्बन, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन पे आ गया, तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन तो दे दिए हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये मूव करेगा, तो जब ये मूव करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। देखो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड के पास में आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा। देखो ये आ गया। तो ये ऑल दी, ये 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। और किस तरह से ये शो कर रहे हैं, आपने अच्छे से देख लिया कि जो कंजुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, तो NO2 CN CHO C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एनहाइड्राइड, और COR ग्रुप, एसिड ग्रुप, एमाइड ग्रुप। ठीक है, और ये CO माइनस ग्रुप, ये सभी किसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचने वाले ग्रुप हैं, इसीलिए ये सारे ग्रुप्स कौन से होंगे, माइनस आर ग्रुप। ठीक है, माइनस आर इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, तो इनका भी ये सीरीज में है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा इफेक्ट शो करता है वो है NO2, जो सबसे कम इफेक्ट शो कर देगा माइनस आर, तो उसमें CO माइनस। ऐसा है कि हो सकता है कि आपको ये 2-3 दे दें एक साथ में और पूछ ले कि किसका माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो उस टाइम पे हमको ये सीरीज थोड़ी सी याद होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट एक हाइपोथेटिकल इफेक्ट है जो बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन से होता है। ये 2 टाइप का होता है, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर में जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंजुगेटेड सिस्टम को डोनेट करते हैं वो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। माइनस आर इफेक्ट में ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंजुगेटेड सिस्टम से अपनी ओर खींचते हैं, इसीलिए उनको माइनस आर इफेक्ट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको रेजोनेंस इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। इनके हम एग्जांपल्स भी करेंगे, सभी के एग्जांपल्स करेंगे कमिंग वीडियोस में। हम एग्जांपल सभी से, इन सभी से रिलेटेड करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से इफेक्ट है और किस तरह से वर्क करते हैं, ताकि जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें मिक्स इफेक्ट शो हो रहे हों तो उनसे हमें क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पे जाके हम कंफ्यूज नहीं हो। ओके, चलो फिर आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।